हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जवाजात ने एग्जिट री एंट्री वीज़ा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर पब्लिश करा है। हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एग्जिट री एंट्री वीज़ा को लेके कि क्या एग्जिट री एंट्री वीज़ा एग्जिट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। अगर हम एग्जिट री एंट्री वीज़ा से सऊदी से बाहर गए और बाहर रहते हुए ही एग्जिट वीज़ा अप्लाई हो सकता है नहीं। अगर हम बाहर गए एग्जिट री एंट्री वीज़ा में और वो वीज़ा एक्सपायर हो गया, रिन्यू नहीं हो रहा है, तो कैसे हम सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। ये सारी कुछ सवाल हैं, उसका आंसर जवाजात ने पब्लिश करा है। पहला ये कि जब हमारे पास एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता है, जो भी रेसिडेंट है उन्हें अगर सऊदी से बाहर जाना है तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा चाहिए। अगर हम उस वीज़ा में सऊदी से बाहर जाते हैं और चाहते हैं कि वहाँ से ही हम एग्ज़िट अप्लाई करें या फिर हमारी कंपनी वाले हमारे लिए एग्ज़िट अप्लाई करें, तो ये नहीं हो सकता है। जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, अगर जो रेसिडेंट है जिनके नाम पे एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा है वो सऊदी से अगर बाहर है तो उनका एग्ज़िट नहीं लग सकता है। मान लीजिए जिनका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा है वो सऊदी से बाहर गया और उनका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो उस केस में उनके पास दो ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया आने का। पहला तो ये कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करवाइए। एक्सटेंड करने का प्रोसेस तो नॉर्मल सा ही है। आप या तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा का एक्सटेंशन फीस पे कीजिए और आपके कंपनी या फिर जो भी स्पॉन्सर है अपने अफसर अकाउंट से उसे रिन्यू कर देगा, या तो कंपनी वाले पे करेंगे या फिर वही रिन्यू करेंगे। वो रिन्यू हो सकता है जब जिनके नाम पे एग्जिट री एंट्री वीज़ा है वो सऊदी से बाहर है तो उनका रिन्यू हो सकता है। मान लीजिए अगर उनका रिन्यू नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेंगे। क्या वो सऊदी अरेबिया आ सकता है? क्या उनको 3 साल का बैन लग जाएगा? तो उस केस में दो ऑप्शन है। उस केस में पहला ऑप्शन ये है कि आप वही कंपनी में वापस आ सकते हैं जिस कंपनी का एग्जिट री एंट्री वीज़ा था और वापस गए थे, आप नहीं आए थे, तो वही कंपनी वाले आपको एक नया वीज़ा भेजेगा तो उसमें आप आ सकते हैं। ओके, अगर वो कंपनी वाले आपको नया वीज़ा अगर नहीं भेजा तो उस केस में आप 3 साल तक नहीं आ सकते। और ये 3 साल कब से काउंट होगा? जिस दिन से आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ था। ओके, इसके बारे में एक डिटेल सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ पब्लिश करूंगा नेक्स्ट आने वाले दिनों में। एक जवाजात ने इसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस पब्लिश करा है, तो वो सारी बातें बताऊंगा कि जो रेसिडेंट है उनके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, जो रेसिडेंट का डिपेंडेंट है उनके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, ये सारी बातें। और जब भी एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू होता है तो उसका 3 महीना वैलिडिटी होता है। मतलब जिस दिन से एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू हुआ उस दिन से 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर उस वीज़ा को यूज़ करना है। यूज़ करना मतलब सऊदी से बाहर जाना है उस वीज़ा में। अगर आप नहीं गए 3 महीने से पहले तो उसे कैंसिल कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैंसिल नहीं करवाया, भूल गया, और एक्सपायर होने के बाद 3 महीने बाद अगर आप उसको कैंसिल करवाएंगे तो आपको 1000 रियाल फाइन लगेगा। और एक और ड्यूरेशन है वीज़ा में। वीज़ा में 2 तरह का डेट होता है, एक होता है उसका वैलिडिटी और दूसरा होता है आप कितने दिन तक बाहर रह सकते हैं। जिसके बारे में मैंने अभी बताया है वो है वैलिडिटी। जिस दिन से वीज़ा इशू हुआ उस दिन से 90 डेज के अंदर आपको बाहर जाना है। और दूसरा एक डेट होता है ड्यूरेशन, कि कितना दिन तक आप बाहर रह सकते हैं। एक तो कई बार डेज में लिखा रहता है कि 30 दिन के लिए, 60 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 120 डेज के लिए। कई बार लिखा रहता है रिटर्न बिफोर, एक डेट लिखा रहता है। ओके, वो दोनों डेट से पहले आपको वापस आना रहता है, वो एक डेट है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो जवाजात ने पब्लिश करा है। और जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा मैंने आपको बताया है कि आपको कैंसिल करना रहता है। ओके, जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो वो 200 रियाल का होता है। मान लीजिए आपने एग्जिट री एंट्री वीज़ा अप्लाई किया लेकिन आपको प्लान चेंज हो गया, आप नहीं जाना चाहते, यूज़ नहीं करना चाहते, तो अगर आप कैंसिल करेंगे उसको तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा, 0 रिफंड मिलेगा। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं और एक्सपायर हो जाता है तो उसके ऊपर आपको 1000 रियाल फाइन भी लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जवाजात ने और एक बात बताया है कि कई कंपनी ऐसे हैं जिनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, कर दिया जाता है बहुत सारे एक्टिविटी के वजह से, कुछ वायलेशन होते हैं उसके वजह से जो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उस केस में अगर कंपनी का अकाउंट सस्पेंड भी है तभी भी वो लोगों का इकामा रिन्यू कर सकता है। ओके, अगर आपका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा है, कंपनी वाले बोल रहे हैं कि जवाजात ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है या फिर किसी अथॉरिटी ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, तो ये गलत होगा, क्योंकि जवाजात ने खुद ही बताया है कि
अगर अकाउंट सस्पेंड भी हो गया है तो इकामा रिन्यू किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थे एग्जिट री एंट्री वीज़ा से रिलेटेड। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब कोविड था पहले तो कई लोगों का जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया था, लेकिन उनका इकामा वैलिड था। तो उस केस में एक प्रैक्टिस किया जा रहा था कि जो कंपनी है आपके पुरानी कंपनी, वो एक लेटर भेजता था यहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा के, तो वो जब समय वो एम्बेसी में सबमिट करना रहता था, फिर से एक वीज़ा स्टाम्प होता था आपके पासपोर्ट में और आप आते थे वापस। ओके, वही इकामा में आप वापस आते थे। तो वो एक प्रैक्टिस था। मान लीजिए आपका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया लेकिन इकामा वैलिड है तो वो आप कर सकते हैं। अगर इकामा भी एक्सपायर हो गया तो उस केस में सारे प्रोसेस जीरो से शुरू होगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे अपडेट हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है अगर वो एक्सपायर हो जाता है और आप वापस नहीं आते तो 3 साल का ये बैन का जो क्या कॉन्सेप्ट है, जो रेसिडेंट है उनके लिए क्या होगा, जो रेसिडेंट के डिपेंडेंट है उनके लिए क्या होगा, ये सारी बातें बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।